Jai Hind. Today we are going to discuss another important topic of biostatistics, an important tool that is variance. We have already studied about the standard deviation and standard error. Standard deviation is used to calculate the standard error. Now about variance. The variance is equal to the square of standard deviation. तो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से एक स्टेप पहले यानी अंडर रूट ना निकाले, है ना, तो अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वैल्यू जो है वो रूट में आ जाती है, और अगर हम उसको एज सच यूज करें विदाउट टेकिंग अंडर रूट, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज स्क्वायर ऑफ डेविएशन, है ना, मतलब एक सिमिलर एक स्टेप शॉर्ट लेके चलें तो हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन को वेरिएंस कहते हैं. नाम इंडिकेट कर रहा है वेरिएशन इन द डाटा इज कॉल्ड वेरिएंस, और द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, राइट. अगर हम रूट स्क्वायर कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है. इट इज वेरी यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर पॉपुलेशन डाटा. इसको हम लोग जनरली पॉपुलेशन डाटा के लिए यूज करते हैं. द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ हाउ फार द सेट ऑफ डाटा आर डिस्पर्स्ड, है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, यानी इसमें कितना फैलाव है या कितना वेरिएशन है डाटा में फ्रॉम देयर मीन और एवरेज वैल्यू. तो जो भी हम लोग डेविएशन लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मीन से लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज स्टैंडर्ड एरर में करते हैं. तो यहाँ स्टैंडर्ड एरर नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग सिंपली डाटा का डिस्पर्शन निकालते हैं, है ना. तो इसको हम वेरिएंस कहते हैं. और यूजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, या तो हम SD लिखते हैं और वी राइट सिग्मा. तो सिग्मा का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये वेरिएंस कैलकुलेट किया जा सकता है. अब अगर हमें हमारे न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को आए और पूछा जाए कि वेरिएंस कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तो हम पूरे स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन के लेके आएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा. और अगर केवल वेरिएंस पूछा जाए तो भी हमें सेम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और हम उसका स्क्वायर निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस निकाल सकते हैं. तो ये सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये पूरे डाटा में कितना वेरिएशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव सिंस ईच टर्म इन द वेरिएंस सम इज स्क्वायर्ड, है ना. स्क्वायर वैल्यू दे रहे हैं तो माइनस और प्लस भी स्क्वायर हो जाएंगी, क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं और मीन वैल्यूज से डेविएशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका स्क्वायर बना देते हैं. तो हम स्क्वायर बना देते तो प्लस और माइनस वैल्यूज आर पॉजिटिव, बिकम पॉजिटिव. तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है यानी पॉजिटिव होता है, कहना चाहिए. इन द वेरिएंस सम इज स्क्वायर्ड एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, है ना. अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा. Variance always has squared units. For example, the variance of a set of weights estimated in kilograms will be given in kilogram squared. Since the population variance is squared, we cannot compare it directly with the mean or data themselves. हम mean या data से इसको compare नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमने जो भी calculate किया उसका square value use कर रहे हैं यहाँ पर, और किलोग्राम भी है, ग्राम भी है तो भी स्क्वायर्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, उसकी स्क्वायर्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. हाँ, वेरिएंस जो है हमें वेरिएशन बताता है कि डाटा में कितना डिस्पर्शन है. ओके, क्योंकि हम एक पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं तो पॉपुलेशन और सैंपल के दोनों की फॉर्मूला अलग अलग होती है. यहाँ मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये फिगर को लिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट की है तो आपको पता है, जैसे स्टैंडर्ड एरर के लिए भी हमें वो स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो यहाँ वेरिएंस के लिए भी सेम स्टेप हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक अंडर रूट वैल्यू होती है सिग्मा, और डी स्मॉल डी और स्मॉल एक्स, है ना. यानी आप क्या करते हैं, हर वेरिएबल से डिफरेंस निकालते हैं मीन वैल्यू का, यानी वेरिएबल माइनस मीन. तो यहाँ म्यू पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करता है और यहाँ एक्स बार किसको एक्सप्रेस कर रहा है,
सैंपल मीन को। तो यहाँ पर हम लोग निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वेरिएंस आ सकता है, या वेरिएंस में एक स्टेप शॉर्ट कर दे, यानी हम सिग्मा स्क्वायर को यहाँ रखें जो वेरिएंस का साइन है, और अंडर रूट वैल्यू ना लें, है ना, अंडर रूट नहीं लिया तो ये वेरिएंस का सीधा फॉर्मूला है। तो दोनों के फॉर्मूले में कितनी समानता है आप देख रहे हैं, यानी बाकी चीज समान है। इफ दिस इज स्क्वायर वैल्यू तो वी वोंट टेक अंडर रूट, यहाँ पे हम अंडर रूट नहीं लेंगे, यहाँ पॉपुलेशन मीन है और ये सैंपल मीन है। और इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट निकालते हैं, जो स्क्वायर वैल्यू होती है उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा जब हम इधर अंडर रूट ले लेते हैं। तो दिस इज वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे के अलग अलग अगर हम देखें तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर वैल्यू है। अब ये दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि फॉर पॉपुलेशन अगर ये दोनों फॉर्मूले हैं तो सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है पॉपुलेशन में, और एक्स आई है ith ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन, यानी किस लेवल तक ले जाते हैं, इसको हम एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन, nth ऑब्जर्वेशन, यानी आपने 9 ली है, 10 ली है, 20 ली है, 30 ली है, 100 ली है, तो ये nth ऑब्जर्वेशन है पॉपुलेशन में, यानी n, और म्यू जो है पॉपुलेशन मीन है। इसी तरह से सैंपल के लिए भी एस स्क्वायर लिखा गया है, यस है ना, ये एस को हम वेरिएंस को शो करते हैं, और एस डी लिखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एस डी स्क्वायर लिख सकते हैं। सैंपल वेरिएंस है एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई वही ith ऑब्जर्वेशन है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं उसमें कौन सा नंबर है लास्ट, देन एक्स बार सैंपल मीन। चूंकि हम यहाँ पर हर एक की वैल्यू को यानी 1 2 3 4 x1 माइनस एक्स बार x2 माइनस एक्स बार करते हैं, इसीलिए एक्स आई लिखा है, दैट लिमिट गोज टू आई, कितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी। तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस इन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। नाउ कम टू एन एग्जाम्पल। अगर आप लोग कॉपी पेंसिल लिए हैं और इसको नोट कर लेंगे तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ हाइट्स ऑफ 6 प्लांट्स इज रिकॉर्डेड, है ना, हाइट कैसी है 1 2 3 4 5 6 इंच, देन फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अब इसमें दोनों निकालना है, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो अब आपको पता लग गया, आपका डाटा सेट दे रहा है 1 2 3 4 5 6 इंच, यानी ये इंच में तो इसकी यूनिट है, और 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, 6 प्लांट्स लिए गए हैं। अब आप वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड द वेरिएंस फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा सेट, और मीन निकालना आपको आता है। मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो यहाँ पर एक्स बार निकाल लिया है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी सारी x1 x2 x3 x4 x5 x6 वैल्यू को एडअप कर लिया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एड 6, 3.5 आ गया आपका मीन वैल्यू। अब डेविएशन निकालना है, स्टेप है ये इसके, वी पुट द वैल्यू ऑफ डाटा एंड मीन इन द फॉर्मूला टू गेट। तो हम या तो डायरेक्ट रख दें, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे 1 - 3.5 2 - 3.5, likewise we will calculate the values, और ये आपकी जो वैल्यू आई सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस की, वो ये आ गई। सिंपल कर दिया हम लोगों ने, x स्मॉल एक्स डिवाइड सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/6। तो आपने पहले क्या किया, 1 - 3.5 किया, फिर आपने उसका स्क्वायर कर दिया 3.5 का, तो ये आ गया 6.25। इसी तरह से आपने 2 - 3.5 किया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर आ गया 2.25। जो टेबल बना के आप करते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की टेबल बनेगी, बस अंडर रूट नहीं करना है। तो ये जो है ये सिग्मा स्क्वायर टोटल ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो आपका वेरिएंस आ गया 2.917। अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो व्हाट वी विल डू, अंडर रूट दिस वैल्यू, हम इसका अंडर रूट कर देंगे एंड दिस बिकम्स 1.708, है ना। या फिर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही है। तो लेकिन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, फॉर्मूला इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ये आंसर आ गया इसका। तो वेरिएंस शो कर रहा है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से डेफिनेटली बड़ी वैल्यू है जो कि स्क्वायर होती है, और वो ये शो करती है कि डाटा में
अगर दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाए तो 2.917 का डिस्पर्शन है। मींस आंसर डिस्पर्शन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट्स इज 2.917। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो वी में राइट आंसर ओवर हियर, है ना। तो आप इसका आंसर लिख देंगे। ओके, नाउ कम टू अनदर इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कभी कभी हम लोग मिस करते हैं, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में अंतर है। ये कोफिशिएंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वेरिएंस की यूनिट है, क्या यूनिट? अगर हमने हाइट इंचेस में लिए तो इंच इज द यूनिट, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव टर्म, है ना। ये एक तरह से रेशियो की तरह से टर्म होती है, विच मेजर्स द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स, है ना। तो हम इनको रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स को मेजर कर सकते हैं। रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट इन द ऑब्जर्वेशन एंड इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन। तो इसको हम रिलेटिव मेजर कहते हैं। सिंस the standard deviation is independent measure of dispersion obtained from a single series of data, है ना। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो एक सीरीज के डाटा के लिए निकालते हैं। अभी हमने निकाला, वेरिएंस भी निकाला, तो भी एक सीरीज के डाटा के लिए निकाला, तो उसमें कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ कंपेरिजन कर सकते हैं। तो since the standard deviation is independent measure of dispersion obtained from single series of data, the comparison of variability of two different series of data is not possible, है ना। तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में कंपैरिजन दो डाटा के लिए अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही डाटा में आपस में किया जा सकता है। अब इसके लिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हम दो डाटा सीरीज में भी अलग अलग मैग्नीट्यूड्स की कंपैरिजन कर सके, कार्ल पियर्सन यूज्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज, देखिए, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू अरिथमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूनिट है, अरिथमेटिक मीन भी यूनिट है, तो ये इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मींस एस डी डिवाइडेड बाय एक्स बार एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार कर देते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, तो इट बिकम्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और सीवी परसेंट, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीवी। यहाँ पर ये जो एक्स लिखा गया है, दिस इज एक्स बार, है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। इसमें बार का साइन नहीं आया है, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्स बार है ये, दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज। Okay, thus, when standard deviation of a series compared to the arithmetic mean of the series in terms of percentage, we get coefficient of variation, जो हम लोगों ने इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है। It expresses the relative variability of each data series. तो ये जो अलग अलग दो डाटा सीरीज हैं उनकी रिलेटिव वेरिएबिलिटी को शो करता है। रिलेटिव वेरिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव वेरिएबिलिटी होती है जो डाटा हमने लिया है, अगर वो बहुत ज्यादा वेरिएशन कैरी करता है तो हम कहेंगे वो इनकंसिस्टेंट है, नॉट रिलायबल है, अनस्टेबल है, नॉट होमोजीनस है या हिट्रोजीनस है। तो जब डाटा में वेरिएशन ज्यादा आता है, यानी वेरिएंस भी ज्यादा आएगा तो वेरिएशन ज्यादा आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू लेते हैं। तो अगर सीवी ज्यादा आता है, सीवी परसेंट, तो ये बताता है कि डाटा जो है कैसा है, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता है दूसरे डाटा सीरीज से, तो हम कहते हैं जिसका कम है कि ये होमोजीनस डाटा है, कंसिस्टेंट डाटा है, इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज मोर रिलायबल। स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की बात हम लोग करते हैं, मार्केट में आ जाते हैं। तो मार्केट में हम लोगों ने शुरू किया था, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट आलू का दाम। तो पोटैटो की वैल्यू, हम लोग जनरली पोटैटो बहुत खाते हैं इसलिए उसकी बात बहुत करते भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करना चाहें कि दो जगह पर पोटैटो की वैल्यू को आपस में कंपेयर करना चाहें कि जैसे यूपी के 10 जिलों में हम लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पोटैटो की वैल्यू ले ली, उसी तरह से हमने दूसरी स्टेट में एमपी में ले ली, और हम चाहते हैं एमपी और यूपी के लिए हम पोटैटो की वैल्यू जो रेट है उसको कंपेयर करें। तो हमने क्या किया, उसका मीन निकाल लिया 10 प्लेसेस का, दोनों की जगह का, उससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और हमने निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो
अब ये देखा कि यूपी में सीवी कम आ रहा है कि एमपी में सीवी कम आ रहा है। यूपी का सीवी मान लीजिए CV1 कह दिया और एमपी का सीवी हमने CV2 कह दिया, तो हमने देखा कि यूपी का सीवी कम आ रहा है, CV1 इज लेस देन द CV2, तो यूपी में पोटैटो की वैल्यूज होमोजीनस हैं। 10 तो एक एग्जाम्पल है, यानी पूरे यूपी में लगभग समान पोटैटो का रेट होगा। बलिया में चले और बनारस में देखें या लखनऊ में देखें तो थोड़ा 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है, वो वेरिएशन शो कर देता है, लेकिन मोर कंसिस्टेंट है, मोर होमोजीनस है ना, और मोर स्टेबल है, रिलायबल है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, वहां से आता है, और लोकल मार्केट में क्या होती है, मंडी होती है जहां से ये दाम तय किए जाते हैं। तो इसका मतलब हम उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये तो हमने केवल पोटैटो की वैल्यू में किया था। हम वेट को हाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक क्लास के 20 स्टूडेंट्स की हाइट और वेट दोनों को देखना है, तो हम ये बता सकते हैं कि हाइट में कंसिस्टेंसी है कि वेट में कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि ये कोई यूनिट कैरी नहीं करता। हम सेंटीमीटर को ग्राम से, सेंटीमीटर को किलोग्राम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये देख रहे हैं कि जो हाइट्स में वेरिएशन है या वेट में वेरिएशन है, उसमें किस में कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम 2 डाटा सीरीज को उसकी होमोजेनिटी, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा, मतलब किसी और टूल में इस तरह की प्रोविजन नहीं था। तो द डाटा सीरीज विद हाई वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सेड टू बी अनस्टेबल, है ना। अगर ज्यादा सीवी आएगा तो उसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबल होगा। एंड द सीरीज विद लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर स्टेबल and they show good degree of homogeneity of the data, right? The formula for coefficient of variation is, coefficient of variation, we write it as CV equals to standard deviation divided by mean into 100, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। तो सिंबल हम CV शो करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को SD लिख सकते हैं, सिग्मा साइन भी यूज किया जा सकता है, जो कि हम जनरली करते हैं फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार multiplied by 100. Multiplying the coefficient by 100 ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना करें मल्टीप्लाई। अगर हमें CV % निकालना है तो वी विल मल्टीप्लाई 100, और अगर हमें CV % नहीं निकालना तो हम डायरेक्ट CV स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें नहीं लेना है परसेंटेज तो हम नहीं लेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? The advantage of CV is, अभी मैंने बहुत सारे बता दिए, we may list them. The advantage of CV is that it is यूनिटलेस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यूनिट को यूनिट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा बता रहे हैं बट विदाउट कंपेयरिंग द यूनिट्स। 2 यूनिट को आपस में हम लोग कर सकते हैं फॉर कंसिस्टेंसी। दिस अलाउज CVs to be compared to each other, है ना। अभी मैं बोलती जा रही हूँ आपको, in way that other measures like standard deviation or root mean squared residuals we cannot do so, है ना। उसको हम नहीं कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते। हाँ, वो विद इन द डाटा वेरिएशन को बताता है या डिस्पर्शन को शो करता है। द CV can be used as a measure of reliability, है ना। मैंने आपको बताया ये measure of reliability है, तो reliability in the term consistency, homogeneity, reliability, stability, है ना, ये अलग अलग इसकी terms हैं जिनको हम यूज करते हैं इसमें शो करने के लिए। Because it assesses the stability, अगर ये स्टेबल है तो रिलायबल है, ऑफ ए मेजरमेंट अक्रॉस रिपीटेड ट्रायल्स। तो जो हम लोग रिसर्च में काम करते हैं, तो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजेस। कॉन्सिक्वेंटली अ स्मॉल CV वैल्यू इंडिकेट्स मोर रिलायबिलिटी, मोर कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा और मेजरमेंट्स। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन। चलिए चलते हैं, आप लोग जो लिख रहे हैं इसको कॉपी में ले जाएंगे सारे सैंपल क्वेश्चंस को, ताकि आपके पास इनकी एक सैंपल क्वेश्चन रहे, एग्जाम में आता है तो यू मे सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। So I have taken this question from net but prepared for you, अलग अलग स्टेप वाइज प्रिपेयर किया है। The following table gives the value of mean and variance। हमने डाटा ना देके आपको सीधे मीन और वेरिएंस वैल्यू दे दी, किस किस के लिए? हाइट्स एंड वेट्स। हमने 2 डाटा यूज किए जिसमें हाइट एंड वेट्स है, यहाँ पे ये हाइट दी गई है, ये वेट दिया गया है।
हाइट के लिए मीन वैल्यू 155 सेंटीमीटर है और वेट के लिए 46.50 दी गई है। इसी तरह से वेरिएंस दोनों के लिए दिया गया है। हाइट का वेरिएंस है 72.25 और वेट का वेरिएंस है 28.09। ओके, वेरिएंस दिया हुआ है जो ऊपर वाले हम लोगों ने पढ़ चुका है डाटा, है ना, पढ़ चुके हैं डाटा। तो अब आप वेरिएंस के लिए हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं इनकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस क्या क्या होंगे और कौन सा डाटा सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट है, रिलायबल है या स्टेबल है। ठीक है, तो देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं। फॉर कंपेयरिंग टू डाटा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी निकालना पड़ेगा हमें। ओके, देन वी विल फाइंड आउट मीन फर्स्ट। तो मीन दिया हुआ है 155 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेंगे। वेरिएंस हमें दिया गया है, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं अंडर रूट करके अगर पूछा जाए तो। 72.25 इज वेरिएंस फॉर हाइट। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट 72.25, राइट। 72.25 का अंडर रूट वैल्यू आपने कर दिया, तो वी हैव कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में यूज करना है हमको। हमें क्या चाहिए? एक्स बार वैल्यू चाहिए और एक ये वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। CV1 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन वैल्यू, तो 8.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 100। तो हमारी जो वैल्यू हाइट के लिए आई CV वो क्या आई? 5.48%। नोटेड डाउन। अब कंपेयर करेंगे। अब हम दूसरे के लिए निकालते हैं, सेकंड के लिए। सेकंड का वेट 46.50 है, वेरिएंस 28.09 है। 28.09 वेरिएंस, हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। देखिए दिया हुआ है ना, मीन वैल्यू 46.50 kilograms and variance is given as 28.09 kilograms square. Then standard deviation sigma 2 आ गया 5.3 kgs. Now coefficient of variation for this data 5.3 divided by 46.50. We have calculated it as CV2, है ना, ये CV1 है और ये CV2 है 11.40। अब आपने दोनों वैल्यू देख ली। मैं देखिए यहाँ पे दी है CV1 कितनी आई है? 5.48% और CV2 आई है आपकी 11.40%। देन अब कंपेयर करेंगे, ये दोनों को लिख दिया हमने, कौन सी ज्यादा है? CV2 इज हायर है, तो हो गया आंसर CV2 इज ग्रेटर देन CV1। तो किस में वेरिएशन ज्यादा है? द वेट ऑफ स्टूडेंट इज मोर वेरिंग देन द हाइट। किसका डाटा कंसिस्टेंट है? CV1 कंसिस्टेंट है, यानी heights are more consistent, more stable among the height of students. Okay, तो इस तरह ये आंसर आ गया कंपैरिजन का बिटवीन हाइट एंड वेट। ओके, ये तो हमने 2 यूनिट का लिया था, लेकिन यूनिट की जरूरत ही नहीं थी। हमें हाइट और वेट में सेंटीमीटर और किलोग्राम लेना ही नहीं था, लेकिन हमें कंपेयर करना था और ये बताना था कौन कंसिस्टेंट या स्टेबल है या किसमें ज्यादा वेरिएशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या किया? सिमिलर डाटा ले लिया मार्क्स का। मार्क्स की तो कोई यूनिट होती नहीं, लेकिन मार्क्स से आप परसेंटेज निकालते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 का, द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स Satya and Vidya in 5 subjects are 460 and 480 respectively. ठीक है, ये दोनों मार्क्स हो गए इनके, सत्या के 460 और विद्या के 480 विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी दी गई है हमें डाटा में कि क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन 4.6 and 2.4 रिस्पेक्टिवली। अब पूछा है whose marks are more consistent या who is more consistent in performance, यानी किसके मार्क्स मोर कंसिस्टेंट है और वो एक स्टेबल अपने मार्क्स स्कोर कर रही है ना 5 सब्जेक्ट्स में। तो लगभग बराबर मार्क्स आए होंगी 5 सब्जेक्ट्स में। ओके,
अंजलि इज आस्किंग मैम ये एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करेंगे? यस, ओके। तो अब हमने कैलकुलेशन टेबल में ही कर दी, तो ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लेफ्ट हैंड पेज पे कैलकुलेशन कर सकते हैं या राइट पेज पे ऊपर और नीचे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने एक छोटी सी टेबल फॉर्मेट कंपेयर करने के लिए सामने सामने ही इसमें दिया गया है ना। इसमें क्या है, एन जो है वो क्या है, 5 सब्जेक्ट्स, तो ये 5 क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। और विद्या के मार्क्स और सत्या के मार्क्स, हम लोगों ने दोनों के मार्क्स लिखे पहले, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो लिख दिया दोनों का। देन वी हैव कैलकुलेटेड एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए गए हैं, तो एक्स बार 480 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो एक्स बार आ गया 96। सत्या के लिए एक्स बार आ गया 92 है ना, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन वी हैव कैलकुलेटेड सीवी। अब क्या करेंगे आप, इसको लेफ्ट हैंड पेज पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपको, है ना, ये दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लिखेंगे CV1 और इसको CV2 कर देंगे। CV1 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 यानी 2.4 डिवाइडेड बाय ये है ना, हमने विद्या का 1 माना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 96 यानी एक्स बार इंटू 100 इक्वल्स टू 22.5। ओके, इसी तरह सत्या का कैलकुलेट कर लेंगे। CV2 4.6 divided by number of observation n means x bar means 92 into 100, this comes as a 5। तो अब आपका आंसर हो गया CV of Vidya is greater than lesser than CV of Satya। सत्या की बड़ी है 5 है और ये 2.5 है, तो CV of Vidya is less than CV of Satya। so किसका ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ, विद्या का। तो विद्या के मार्क्स ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, यानी विद्या की परफॉर्मेंस स्टेबल है और वो लगभग सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स स्कोर कर रही है, और सत्या के मार्क्स में वेरिएशन ज्यादा है और अनस्टेबल और नॉन कंसिस्टेंट है। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने चूज किए आपके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, और एक एग्जाम्पल हो गया वेरिएंस और ये 2 हो गए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप इन तीनों एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में न्यूमेरिकल का जो आगे का नंबर है उसके हिसाब से लिख लेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर। तो आज सैटरडे है और कल संडे है, तो आप लोग को जो इतना सारा काम दिया गया है पूरे वीक का, इतने सारे न्यूमेरिकल्स आप उनको कंप्लीट कर लेंगे। Anyone has any other query? So you may unmute yourself or raise your hand. I will call your name. किसी को कुछ भी पूछना है कॉपीज तैयार करते रहिए। कॉलेज खुलने के बाद जिस दिन जिसका डे होगा, मंडे वाले मंडे को जमा कर देंगे आके 11:30 पे, और ट्यूसडे वाले ट्यूसडे को 11:30 पे जमा कर देंगे कॉपी अपनी फॉर करेक्शन। रिचा, शिल्पी, अनुष्का, जागृति, अंजलि, प्रीति, नुसरत, निवेदिता। No queries? You may raise your hand, so I may call your name. ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। जय हिंद टू ऑल, सी यू ऑन मंडे।